गुमनाम नायकों को आदि को याद करना, यह थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारे स्मरणोत्सव की पहल है। यह उन गुमनाम की कहानियों की जीवंत करने में मदद करता है जिनके बलिदानों ने हमारे लिए स्वतंत्रता को एक वास्तविकता बना दिया। इस विषय के तहत बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस, नेताजी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और शहीदों को याद करना, शहीद दिवस आदि शामिल है। 10 राज्यों में जनजातीय जननायकों के लिए जनजातीय संग्रहालय बनाए गए हैं। गुजरात, झारखंड, आंध्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और गोवा में स्थित 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को केंद्र ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर 2021 को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का अनुमोदन करते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में बनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया गया है। करीबन 110 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है और ये 5 वर्ष की अवधि में 980 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। राज्यों ने भी अपनी ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अलग बजट आवंटित किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार ने इस दृष्टि से कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। इसकी रूपरेखा में है विचार 75, भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना, जिसमें काशी की भूमि के हिंदी साहित्यकारों को समर्पित काशी उत्सव, प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड, 75 लाख से अधिक बच्चे 2047 में भारत के अपने दृष्टिकोण के बारे में, गुम नायकों को बारे में छापे हुए। समाधान 75, विशिष्ट लक्ष्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना, ये रूपरेखा है। एक्शन 75, नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना। यह प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ के आह्वान प्रेरित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्य योजना के साथ साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है, जो हमारे विचारों को साकार करने में मदद करते हैं और सामूहिक रूप से बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इस विषय के तहत कार्यों में गति शक्ति, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी पहल शामिल है। उपलब्धि 75, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन करना, जिसमें स्वर्ण विजय वर्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है। इसी प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से ये सब देश का मूल मंत्र बनता जा रहा है और हम उभरते हुए भारत को देख रहे हैं। हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में तमसो मा ज्योतिर्गमय मूर्त्योर्मर्त्य गमय की प्रार्थना की है, यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, मृत्यु से परेशानियों से अमृत की ओर बढ़े। अमृत का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं होता, इसलिए अमृत काल का ये समय हमारे ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं विरासत से जुड़ी होंगी और जिनका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवित रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है।
अमृतकाल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं है, बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसलिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर भी केंद्रित होना चाहिए। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गवाया है क्योंकि कर्तव्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 75 वर्षों में कर्तव्य को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिल करके आने वाले 25 वर्ष में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर हम भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार करना हमारा उद्देश्य है। हम सभी को देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है कर्तव्य का, कर्तव्य पालन का। हम सभी मिलकर देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाएंगे तो समाज में व्याप्त बुराइयां भी दूर होंगी और देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भारत भूमि को प्यार करने वाला, इस भूमि को मां बनाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश को नई ऊंचाई पर नहीं ले जाना चाहता हो। कोटि कोटि लोगों के जीवन में खुशहाली ना लाना चाहता हो। इसके लिए हमें कर्तव्य पर बल देना होगा। ये हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। इस दृष्टि से यह अमृत महोत्सव चित्तर देश भर में मनाया जा रहा है। मोदी जी की पहल पर और केंद्र ने अनेकों कार्यक्रम रखे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। डॉक्टर साहब, सीएम साहब कह रहे हैं अब राजस्थान में बहुत धमाल पट्टी मचा रहे हैं, क्या कर दिया आपने? धमाल पट्टी देखो, ऐसा है, किसी पुजारी को आग लगाकर उसको मौत कर दे गहलोत साहब की सरकार में, और डॉक्टर किरणलाल बूकना सपोर्टा में उसके जाके लिए न्याय मांगे, तो क्या धमाल है? आमागढ़ पर केसरी झंडा को माननीय गहलोत साहब के विधायक फड़वा दे और मूर्ति को खंडित करवा दे और मूर्ति का पुनर्जीर्णोद्धार हो और वहां पर झंडा लगे। गहलोत साहब सैकड़ों पुलिस वाले लगा के हमको रोके और हम जाके ध्वज लगाएं, शिव मंदिर के दर्शन करना चाहें और गहलोत साहब गिरफ्तार करके हमको जेल में डाल दें, क्या ये धमाल है? उल्टे जिस रामकेश मीणा बाकी के मीणा नेताओं ने अपने आप में ये बोला था कि हम हिंदू नहीं है, और केसरिया झंडे को जाके रौंदा फाड़ के, आपने वीडियो में देखा होगा, माननीय रामकेश मीणा ने उनकी पीठ थपथपाए गहलोत साहब की, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो धमाल मैंने किया है या उन्होंने किया जो झंडा फाड़ के पैरों को रौंदा और शिव प्रतिमा को उसको तोड़ा, ध्वस्त किया? क्या धमाल यह है कि मैं थाना गाजी में जाऊं और दलित युवती के साथ गैंग रेप हो, मैं धरना दूं, मेरे को 3 मुकदमे लगा दे, उसके बाद राहुल गांधी आए और देश के प्रधानमंत्री 3 बार उस घटना का जिक्र करें? क्या धमाल यह है कि नीट की परीक्षा में जो लीक हो गया उसके लिए सड़क पर बैठूं गांधीवादी तरीके से? या धमाल यह है कि किसानों के जमीन कुड़क होने लगे और मैं मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर न्याय मांगने जाऊं तो मेरे को पुलिस घेर ले और मेरे को गिरफ्तार कर ले? क्या धमाल यह है कि रामगढ़ के अतिक्रमण में हाईकोर्ट के आदेश है कि अतिक्रमण अंदर से हटाया जाए और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सरकार के 38 MLA उस अवैध निर्माण में आके रुके और मैं रात को जाके वहाँ विरोध करूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर ले और 2 मुकदमे और लगा दें? क्या धमाल ये है कि मैं करौली में जाऊं और जो करौली में हिंसा हुई उसमें मैं जाके विरोध करूं, मेरे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें? तो धमाल मैंने की क्या? धमाल
गहलोत साहब कर रहे हैं, आपको ठीक ढंग से ध्यान करना कि गहलोत साहब ने एक बार अपने शासन सचिवालय पर प्रदर्शन किया था, जो धारा 144 के तोड़कर अंदर सेक्रेटरीट में गेट में चढ़ के घुस गए थे। ऐसी हिंसा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं की जैसे गांधीवादी गहलोत ने की है। मैंने तो कोई हिंसा की नहीं। मेरे 2018 के बाद से जो मैंने 86-87 आंदोलन किए सब शांतिपूर्ण तरीके से किए। 6 मुकदमे लगा दिए, 3 बार गिरफ्तार कर लिया, बिना धमाल के गिरफ्तार कर रहे हैं। तो क्या हम दलित के साथ अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम आमागढ़ के अपमान होने दें? क्या हम पुजारियों को जलने दें? पुजारी, शंभू पुजारी की भी मैं डेड बॉडी लेके आया था, यहाँ 7 दिन तक बैठा रहा। उसमें क्या हमने कोई धमाल किया? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे थे। धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं, जहाँ मालपुरा में पलायन हो रहा है, जहाँ करौली में हो रहा है। और कल आपने भरतपुर में देखा होगा, सैकड़ों दलित अपना सारा सामान, अपना सारे पशु बनाने का खाना सामान लेकर कलेक्ट्रेट भरतपुर पहुंच गए, जहां 14 दिसंबर को अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने दी गई, उनको मारा पीटा। और कल आज रात को भी 2:30 बजे उन पर हमला हो गया। तो धमाल बाड़ी वाले लोग कर रहे हैं, धौलपुर वाले लोग कर रहे हैं, जो है इनके 28 फ्रैक्चर कर देते हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं 28 नहीं 6 ही फ्रैक्चर हुए। चलो 6 मान लो, लेकिन फ्रैक्चर करने वालों को आज तक कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं। और धमाल गहलोत साहब इसलिए बोल रहे हैं कि अब राजस्थान में ईडी की धमाल होने वाली है, जो उनके घर तक आंच पहुंचेगी। तो फ्रस्ट्रेशन में आके गहलोत साहब ऐसा कर रहे हैं।